Good morning students, welcome back to our online SS classes। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग 6 लेसन तक पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है प्रेरीज द ग्रासलैंड्स और ये आपके बुक में पेज नंबर 45 पर है। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 45 पर देखिए। तो स्टूडेंट्स ये लेसन है प्रेरीज द ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? घास के मैदान, उन्हीं के बारे में है। प्रेरीज जो ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में ये लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and between 23.5 south and 66.5 south in the southern hemisphere. Most of the grasslands are located in the temperate zone. तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स यानी जहाँ लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास उग रही होती है, यानी घास के मैदान। ज़्यादातर जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स हैं वो कौन से एरिया में आते हैं? वो वर्ल्ड की टेम्परेट जोन में आते हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, हमने अर्लियर लेसन्स में पढ़ा था जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी अर्थ है, इसको हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन इक्वेटर के नज़दीक वाले रीजन्स हैं। फ्रिजिड जोन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक वाले रीजन्स हैं। और जो टेम्परेट जोन है वो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच के रीजन्स हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के रीजन। और इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 साउथ डिग्री और 66.5 साउथ डिग्री के बीच के रीजन्स वो टेम्परेट जोन में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स हैं वो इसी टेम्परेट जोन में आते हैं। The grasslands are known by different names in different countries. Major grasslands of world are North America prairies, South America pampas, Russia steppes, Australia downs, South Africa velds. अब ये जो grasslands हैं ये मैदान अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में इन ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स हैं उन्हें कहा जाता है प्रेरीज। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड आ रहे हैं वो पम्पास के नाम से जाने जाते हैं। रशिया के ग्रासलैंड स्टेपीज बोले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स। तो जो ये हमारा लेसन है वो किसके बारे में है? प्रेरीज, यानी जो ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका में आते हैं उन ग्रासलैंड्स की बात इस लेसन में की हुई है। The prairies are a vast stretch of land in the center of North America. This land is either flat or hilly and covered with tall grass for miles and miles. Hardly any trees are found. तो ये जो prairies हैं ये कहाँ आ जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच बहुत लंबा चौड़ा जो लैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, उन्हें हम प्रेरीज कहते हैं। ये कहीं कहीं फ्लैट हैं, कहीं पर हिली एरिया है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा लैंड लंबी लंबी घास से कवर हो रखा है। मीलों तक, कई मीलों तक लंबी लंबी घास से घिरा हुआ है। और यहाँ पे ट्रीज़ तो शायद ही हैं, यहाँ ट्रीज़ नहीं मिलते, ये ग्रासेस ही यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इन ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं प्रेरीज। बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलर द लैंड ऑफ प्रेरीज वॉज यूज्ड एज द ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर द हर्ड्स ऑफ बिसॉन। यहाँ पे यूरोपियंस के आने से पहले, यूरोपियंस के यहाँ सेटल होने से पहले ये जो ग्रासलैंड्स थे यहाँ पर बहुत सारे बिसॉन्स पाए जाते थे। बिसॉन्स ये एनिमल है जो नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। ये बुफेलो लाइक एनिमल है, बट इट्स नॉट द बुफेलो। बुफेलो की तरह नज़र आने वाले एनिमल्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, बट ये बुफेलो से डिफरेंट है।
तो ये बिसॉन्स यहाँ पे ग्रेजिंग करते थे, बहुत सारे बिसॉन्स यहाँ पाए जाते थे। द बिसॉन्स वर मर्सिलेसली हंटेड एंड टुडे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटेंट। लेकिन बाद में उनका बहुत हंटिंग किया गया, इनका शिकार करने लगे और इतना शिकार किया गया कि ये आज के दिन में लगभग एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। कुछ एक ही स्पीशीज़ रह गए हैं, कुछ एक ही बिसॉन्स रह गए हैं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली स्टेज पर आ गए हैं। तो ये थे नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेरीज। तो अब यहाँ प्रेरीज, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। एज प्रेरीज आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट। Moderate rainfall occurs mostly in summer and there is an occasional rainfall and snowfall in winter। तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में ध्यान रखने वाली 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, ये टेम्परेट जोन में आते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो किस तरह का है, विंटर्स में ठंड रहती है और समर्स में गर्मी रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और बहुत लो भी नहीं होती, मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे होती है और वो भी मोस्टली समर सीज़न में होती है। विंटर सीज़न में कभी कभी कुछ रेनफॉल हो जाती है, कभी कभी कुछ स्नोफॉल हो जाती है। तो किस तरह का क्लाइमेट है यहाँ पे, गर्मियों में हॉट रहता है, विंटर्स में ठंडा रहता है। रेनफॉल मॉडरेट रेनफॉल रहती है यहाँ पे और जो कि समर सीज़न में होती है। विंटर सीज़न में कभी कभी रेनफॉल या स्नोफॉल हो जाता है। तो ये था यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, प्रेरीज के क्लाइमेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आ जाता है वेजिटेशन ऑफ द प्रेरीज, बट दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। तो आज आप यहाँ तक का लेसन अच्छे से एक और बार रीडिंग करेंगे। Okay students, till then, goodbye.